दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ दूसरा देवदास। ये एक कहानी है जिसे ममता कालिया ने लिखा है। इस वीडियो में हम ममता कालिया जो लेखिका है इस पाठ की उनका संक्षिप्त परिचय देंगे, पाठ का सार बताएंगे और दूसरा देवदास कहानी का वाचन करेंगे। साथ ही साथ उसका अर्थ, भाव एवं व्याख्या करते हुए उसे विश्लेषित करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। ममता कालिया, जन्म सन 1940 में। ममता कालिया का जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा के कई पड़ाव रहे, जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई आदि। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए किया। एमए करने के बाद सन 1963 से 1965 तक दौलत राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका रहीं। 1966 से 1970 तक एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापन कार्य। फिर 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में प्रधानाचार्य रहीं। 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निदेशक रहीं। वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही हैं। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां, दौड़ आदि ये उपन्यास हैं। तथा 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं जो संपूर्ण कहानियाँ नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हैं। हाल ही में उनके 2 कहानी संग्रह और प्रकाशित हुए हैं, जैसे 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कौवे। कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण 2004 में तथा वहीं से कहानी सम्मान 1889 में प्राप्त हुआ। उनके समग्र साहित्य पर अभिनव भारती कलकत्ता से रचना पुरस्कार भी दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान का श्रेष्ठ कहानी संग्रह कहानी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ममता कालिया शब्दों की पारखी हैं। उनका भाषा ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का है। साधारण शब्दों में भी अपने प्रयोग से जादुई प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। विषय के अनुरूप सहज भावाभिव्यक्ति उनकी खासियत है। व्यंग्य की सटीकता एवं सजीवता से भाषा में एक अनोखा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अभिव्यक्ति की सरलता एवं सुबोधता उसे विशेष रूप से मर्मस्पर्शी बना देती है। पाठ्यपुस्तक में संकलित दूसरा देवदास कहानी हर की पौड़ी, हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। ये कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन किया है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण संभव और पारों के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुंफन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे यह
सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और स्थिति में उपज सकता है। हो सकता है कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बम्बईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। कथ्य, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की दृष्टि से कहानी बेजोड़ है। युवा मन में अंकुरित होने वाले प्रेम को कथानक बनाकर के ये कहानी लिखी गई है दूसरा देवदास। विद्यार्थियों, यदि आपने देवदास उपन्यास पढ़ा हो या देवदास के बारे में सुना हो या देवदास फिल्म देखी हो, जो कि कई बार बन चुकी हैं, तो एक प्रेमी थे और उनके जीवन में किस तरह से उतार चढ़ाव आए हैं, उन सब को उस उपन्यास के माध्यम से और देवदास फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। तो उसी तरह से एक युवा मन के अंदर अंकुरित होने वाले प्रेम की कहानी को दूसरा देवदास शीर्षक से ममता कालिया ने नए रूप में यहाँ पर लिखा है। तो आइए हम पढ़ते हैं कहानी। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतरती है। दिया बाती का समय या कह लो आरती की बेला। 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपए के बिक रहे थे, इस वक्त 2-2 के हो गए हैं। यानी कि जब आवश्यकता है, चीज़ें कम पड़ती है तो महंगी बिकेंगी। भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं। इतनी बड़ी बड़ी मनोकामना लेकर आए हुए हैं, 1-2 रुपए का मुँह थोड़े ही देखना है। अर्थात जब मनोकामना बड़ी है और इतनी दूर से आए हैं, तो 1-2 रुपए का या कुछ रुपए का लोभ क्या करना। गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे हैं। वे सबको सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना कर रहे हैं। शांत होकर बैठिए, आरती शुरू होने वाली है। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है। स्पेशल आरती यानी 101 या 151 रुपये वाली। गंगा तट पर हर छोटे बड़े मंदिर पर लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। पंडितगण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं। पीतल की नीलांजलि में सहस्र बत्तियां घी में भिगोकर रखी हुई हैं। पीतल का बर्तन है जिसके अंदर नीले रंग की वो उंजली यानी कि हथेली जैसी बना रखी है, और उसमें हजारों की संख्या में जो घी की बत्तियां हैं वो भिगो रखी हैं, ताकि आरती के समय वो काम आ सके, उन्हें जलाया जा सके। सबने देशी घी के डब्बे अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप सजा रखे हैं। गंगा की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान, सीताराम की मूर्ति भी श्रृंगारपूर्ण स्थापना है। यानी कि सबको सजाया गया है, इन सब देवताओं की मूर्तियों को भी। जो भी आपका आराध्य हो चुन लें। आरती से पहले स्नान, हर हर बहता गंगा जल, निर्मल, नीला, निष्पाप। औरतें डुबकी लगा रही हैं। बस उन्होंने तट पर लगे कुंडों से बंधी जंजीरें पकड़ रखी हैं। पास ही कोई न कोई पंडा जजमानों के कपड़ों लत्तों की सुरक्षा कर रहा है। हर एक के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। मर्दों के माथे पर चंदन तिलक और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते हैं पंडे। कहीं कोई दादी बाबा पहला पोता होने की खुशी में आरती करवा रहे हैं, कहीं कोई नई बहू आने की खुशी में। अभी पूरा अंधेरा नहीं घिरा है, गोधूली बेला है। यानी कि हर की पैड़ी गंगा के तट का दृश्य है। लोग जाते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेकर के वहाँ डुबकी लगाते हैं, आरती बोलते हैं, और अलग अलग प्रकार की खुशी मिल जाए या मिल चुकी है, इस उपलक्ष्य में वो एक आराध्य देव के सामने नतमस्तक होते हैं, आरती करते हैं, ईश्वर के सामने अपनी बात रखते हैं या खुशी का इजहार करते हैं। यकायक सहस्र दीप जल उठते हैं। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं, हाथ में अंगोछा लपेट के पंचमंजिली नीलांजलि पकड़ते हैं। यानी कि 5 मंजिल की जो नीलांजलि है बना रखी है, जो दीपों से सजी हुई, उसे उठाते हैं और शुरू हो जाती है आरती। पहले पुजारियों के भर्राए गले से संवेद स्वर उठता है, जय गंगे माता, जो हमको तुझको ध्याता, सारे सुख पाता, जय गंगे माता। घंटे घड़ियाल बजते हैं। मनोतियों के दिए लिए हुए फूलों की छोटी छोटी किश्तियाँ
गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ती है। गोताखोर दोने पकड़ उनमें रखा चढ़ावे का पैसा उठाकर मुंह में दबा लेते हैं और एक औरत ने 21 दोने तैराए हैं। गंगा पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसे उठाता है, औरत अगला दोना सरका देती है। गंगा पुत्र उस पर लपकता है कि पहले दोने की दीपक से उसकी लंगोट में आग की लपट लग जाती है। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं, पर गंगा पुत्र हतप्रभ नहीं होता। वह झट गंगा जी में बैठ जाता है। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है, यानी कि वहीं से वो पैसे कमाता है और वहीं पर अपने जीवन को बचाता है। इसके रहते हुए 20 चक्कर मुँह भर भर रेजगारी बटोरता है। उसकी बीवी और बहन कुशा घाट पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती हैं। 1 रुपये के 25 पैसे, कभी कभी 80 भी देती हैं, जैसा दिन हो। क्योंकि वहाँ पर आते हैं लोग तो छोटे सिक्के मांगते हैं, खुले नहीं मिलते हैं तो ये लोग देते हैं और उसकी एवज में पैसे लेते हैं, रुपए लेते हैं सिक्कों के बदले में। पुजारियों का स्वर थकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ लाउड स्पीकरों के साथ सहयोग करने लगती है और आरती में यकायक एक स्निग्ध सौंदर्य की रचना हो जाती है। ओम जय जगदीश हरे से हर की पौड़ी गुंजायमान हो जाती है। औरतें ज़्यादातर नहाकर वस्त्र नहीं बदलती, गीले कपड़ों में ही खड़ी खड़ी आरती में शामिल हो जाती हैं। पीतल की पंचमंजिली नीलांजलि गर्म हो उठती है। पुजारी नीलांजलि को गंगा जल से स्पर्श कर हाथ में लिपटे अंगोछे को नामालूम ढंग से गीला कर लेते हैं ताकि वो गर्म एहसास न हो। दूसरे यह दृश्य देखने पर मालूम होता है वे अपना संबोधन गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हैं। पानी पर सहस्त्र बाती वाले दीपकों की प्रतिछवियां झिलमिला रही हैं। पूरे वातावरण में अगरू चंदन की दिव्य सुगंध है। आरती के बाद बारी है संकल्प और मंत्रोच्चार की। भक्त आरती लेते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। स्पेशल भक्तों से पुजारी ब्राह्मण भोज दान मिष्ठान की धनराशि कबूलवाते हैं, यानी कि इतना इतना दान चढ़ाओगे, इतना भोजन कराओगे, इतना दान दोगे पंडितों को, ये सारी बातें हैं। आरती के क्षण इतने भव्य और दिव्य रहे हैं कि भक्त हुज्जत नहीं करते, खुशी खुशी दक्षिणा दे, यानी कि बहस नहीं करते, मना नहीं करते कि ऐसा नहीं देंगे, इतना ले लो, इतना ज़्यादा है, ऐसा नहीं। जो मांगते हो खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। पंडित जी प्रसन्न होकर भगवान के गले से माला उतार उतार कर यजमान के गले में डालते हैं, फिर जी खोल कर देते हैं प्रसाद। इतना ही अपना हिस्सा खाकर भी ढेर सा बचा रहता है। बांटने के लिए मुरमुरे, इलायची दाना, केले और पुष्प, ये सब प्रसाद के रूप में होते हैं जो दिए जाते हैं। खर्च हुआ पर भक्तों के चेहरे पर कोई मलाल नहीं। कई खर्च सुखदायी होते हैं, यानी कि लोग ये मानते हैं कि हमने कुछ खर्च किया है तो जिस मनोभाव से खर्च किया है वो सुखदायी होगा, जीवन में फल देगा। कुछ पंडे अभी भी अपने तख्त पर जमे हैं। देर से आने वाले भक्तों का स्नान ध्यान अभी जारी है। आरती के दोने फिर 1 रुपये में बिकने लगे हैं। गंगाजल आकाश के साथ रंग बदल रहा है। संभव काफ़ी देर से नहा रहा था। जब घाट पर आया तो मंगल पंडा बोले, काहो जजमान, बड़ी देर लगाई दी, हम तो डर गए थे। संभव हंसा। उसके एक सार खूबसूरत दांत सांवले चेहरे पर फब उठे। उसने लापरवाही से कपड़े पहने और जंघिया निचोड़ कर थैले में डाला। जब वह कुर्ते से पहुंचकर चश्मा लगा रहा था, पंडे ने उसके माथे पर चंदन तिलक लगाने को कहा। हाथ बढ़ाया। उसने चेहरा हटा लिया तो मंगल पंडा ने कहा, चंदन तिलक के बगैर स्नान अधूरा होता है बेटा। संभव ने चुपचाप तिलक लगवा लिया। वह वापस सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। संभव ठिठक गया। उसकी इन चीज़ों में नियमित आस्था तो नहीं थी, पर नानी ने कहा था मंदिर में 20 आने चढ़ा कर आना। संभव ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। 1 रुपये का नोट तो मिल गया। चवन्नी के लिए उसे कुछ प्रयत्न करना पड़ा। चवन्नी जेब में नहीं थी। संभव ने थैला खखोरा। पुजारी ने उसकी परेशानी ताड़ ली। इधर आओ, हम दे रेजगारी।
संभव ने झेपते हुए 1 का नोट जेब में रखकर 2 का नोट निकाला। पुजारी जी ने चरणामृत दिया और लाल रंग का कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। संभव का ध्यान कलावे की तरफ नहीं था, वह गंगा जी की छटा निहार रहा था। तभी एक और दुबकी नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ गई। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया। उस हाथ ने थाली में 5.25 रुपए रखे। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आंख मूंदकर अर्चन कर रही थी। यानी कि संभव के बगल में कोई लड़की थी, नाजुक कलाई थी उसकी तो, और 5.25 रुपए उसने चढ़ाए थे। संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था, यानी कि इतने पास में खड़ी थी। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दीपकों के नीम उजाले में आकाश और जल की सांवली संधि बेला में लड़की बेहद सौम्य, लगभग कांस्य प्रतिमा लग रही थी। यानी कि बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे कांस्य की, यानी कि जो एक धातु होती है उसकी प्रतिमा लग रही हो। अब चूंकि वो वातावरण ऐसा था तो उसमें इसी तरह की उपमा दी जा सकती है। लड़की ने कहा, पंडित जी आज तो आरती हो चुकी, क्या करें, हमें देर हो गई। पुजारी ने उत्साह से कहा, इससे क्या, हम हियाँ कराए दें। का कराना है, संकल्प, कल्याण मंत्र, आरती, जो कहो। नहीं, हम कल आरती की बेला आएंगे, लड़की ने कहा। संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसे 75 पैसे लौट आए, लेकिन पुजारी भूल चुका था। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लिया कि उसके मुंह से अनायास आशीष निकली, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरे करें। लड़की और लड़का दोनों अकबका गए। लड़की छटक कर दूर खड़ी हो गई। लड़के को तुरंत वहाँ से चल पड़ने की जल्दी हो गई। संभव के साथ में जो लड़की खड़ी थी, पुजारी ने ये समझ लिया कि दोनों, जब लड़की ने कहा कि हम कल आएंगे, तो समझा कि दोनों के लिए प्रयुक्त हो रहा है, यानी कि दोनों पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका हैं, या जो भी हैं, लेकिन साथ वाला भाव है। लेकिन दोनों थोड़े से संकोच कर गए, अकबका गए, और लड़का तुरंत वहाँ से चलने की सोचने लगा। शायद उनकी चप्पलें एक ही रखवाले के यहाँ रखी हुई थी। टोकन देकर चप्पलें लेते समय दोनों की निगाहें एक बार फिर टकरा गई। आंखों का चकाचौंध अभी मिटा नहीं था। संभव आगे बढ़कर कहना चाहता था, देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पुजारी ने गलत अर्थ ले लिया। लड़की कहना चाहती थी, आपको इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। लड़की ने अपना होंठ दांतों में दबाकर छोड़ दिया। भूल तो उसी की थी, बाद में तो वही आई थी। अंधेरे में से घबराकर कहाँ कितनी पास खड़ी हुई उसे कुछ खबर नहीं थी। लेकिन बातचीत के लायक दोनों की मन स्थिति नहीं थी, पहचान भी नहीं। दोनों नज़रें बचाते हुए चप्पलें पहनी। यानी कि ये सब बातें हुई नहीं, लेकिन कहना चाहते थे एक दूसरे से। लड़की घबराहट में ठीक से चप्पल पहन नहीं पाई, थोड़ी सी अंगूठे में अटका कर ही आगे बढ़ गई। संभव ने आगे लपक कर देखना चाहा कि लड़की किस तरफ गई। वह घाट की भीड़ को काटता हुआ सब्जी मंडी पहुंच गया। हर की पौड़ी और सब्जी मंडी के बीच अनेक घुमावदार गलियां थी। लड़का देख नहीं पाया लड़की कहाँ ओझल हो गई, यानी कि उसे दिखाई नहीं दी। नानी का घर करीब आ गया था, लेकिन लड़का घर नहीं गया। वह वापस अनदेखी गलियों में चक्कर लगाता रहा। उसने चूड़ी की समस्त दुकानों पर नज़र दौड़ाई। हर दुकान पर भीड़ थी, पर एक भीगी गुलाबी आकृति नहीं थी। आखिर भटके भटके संभव हार गया। पस्त कदमों से वह घर की ओर मुड़ा। अक्सर लड़कियां चूड़ी या इस तरह के आइटम खरीदती हैं, तो उसने सोचा संभव तो यहाँ गई होगी। तो संभव ने अनुमान लगाया, लेकिन वहाँ भी नहीं मिली। नानी ने द्वार खोलते हुए कहा, कहाँ रह गए थे लल्ला? मैं तो जी में बड़ा काँप रही थी। तुझे तो तैरना भी न आवे, कहीं पैर फिसल जाता तो मैं तेरी माँ को कौन मुँह दिखाती। संभव कुछ नहीं बोला। थैला तख्त पर पटक पैर धोने नल के पास चला गया। नानी बोली, ब्यालू कर ले। संभव फिर भी नहीं बोला। नानी की आदत थी एक बात को कई कई बार कहती। संभव तख्त पर लेट गया। नानी ने कहा, थक गया है न? अरे तुझे मेले ठेले में चलने की आदत थोड़ी है। कल बैसाखी है, इसलिए भीड़ बहुत बढ़ गई है। अभी तो कल देखना, तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी पौड़ी पर। चल उठ, खाए बे को खा ले।
जो इच्छा है वो खा ले। मुझे भूख नहीं है, संभव ने कहा और करवट बदल ली। अरे क्या हो गया? स्नान के बाद भी भूख ना है चमकी? तभी न इतनी सीख सलाई देई है। मैंने सबिता से पहले ही कही थी, इसे अकेले ना भेज, यहाँ जी ना लगे इसका। नानी पास खड़े खटोले पर अधलेटी हो गई। उम्र के साथ साथ नानी की काया इतनी संक्षिप्त हो गई थी कि वे फैल पसर कर सोती तो भी उनके लिए खटोला पर्याप्त था, पर उन्हें सिकुड़कर गठरी बनकर सोने की आदत नहीं थी, यानी कि बहुत दुबली काय थी उनकी। गंगा को छूकर आती हवा से आंगन काफ़ी शीतल था। ऊपर से नानी ने रोज़ की तरह शाम को चौक धो डाला था। नींद और स्वप्न के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर आई। लड़की का आंख मूंद कर अर्चना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता उसका गुलाबी आंचल और पुजारी से कहता उसका सौम्य स्वर, हम कल आएंगे। ये सारी बातें संभव याद कर रहा है उसकी स्मृति में। संभव की आंख खुल गई। यह तो वह भूल ही गया था। लड़की ने कल वहां आने का वचन दिया था। संभव आशा और उत्साह से उठ बैठा। नानी को झकझोरते हुए बोला, नानी नानी चलो खा लें, मुझे भूख लगी है। यानी कि तुरंत उसको याद आ गया कल जाना है तो भूख लग, कुछ खा लें और सो जाएं। नानी की नींद झूले के समान थी, कभी गहरी कभी उथली। उथले झोंटे में उन्हें देवते की सुधाई। वे रसोई से थाली उठा लाई। संभव ने बहुत मगन होकर खाना शुरू किया। वाह नानी, क्या आलू टमाटर बनाया है। माँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं बना सकती। ककड़ी का रायता मुझे बहुत पसंद है। यहाँ भाव यह है कि नानी के द्वारा बनाया गया भोजन अच्छा होगा ही, लेकिन नहीं भी अच्छा है तो जो स्मृति और जो कल मेले में जा कर के लड़की से मिलने की उत्सुकता उसके मन में है, उसके कारण अब सब अच्छा लग रहा है। खाते खाते संभव को याद आया, आशीर्वचन की दुर्घटना तो बाद में घटी थी। वह कोर हाथ में लिए बैठा रह गया। उसकी आंखों के बीच आगे कुछ घंटे पहले का सारा दृश्य घूम गया। पुजारी का वह मंत्रोच्चार जैसा पवित्र उद्गार, सुखी रहो, फूलो फलो, सारे मनोरथ पूरे हों, जब भी आओ साथ ही आना। लड़की का चिहुकना, छिटक कर दूर खड़े होना, घबराहट में चप्पल भी ठीक से न पहन पाना और आगे बढ़ना, यानी कि ये सारी चीज़ें वो याद कर रहे हैं। वो दृश्य उनके सामने जैसे कि पूरा फिर से दृश्यमान हो गया। संभव ने विचलित स्वर में कहा, मुझे भूख ना आए, मैं तो यूं ही उठ बैठा था। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही, यानी कि अब उसे खाने का मन नहीं है और वही दृश्य उस बार बार उसके सामने आता रहा। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल एमए पूरा किया था। अब वह सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में बैठने वाला था। माता पिता का ख्याल था वह हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन कर ले तो बेखटके सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। लड़का इन टोटकों को नहीं मानता था, पर घूमना और नानी से मिलना उसे पसंद था, इसलिए वो चला गया। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी, यानी कि प्रेमिका के रूप में। बाकी सामान्य बातचीत और क्लासमेट के नाते वो सब हुआ होगा। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों में बैठने वाली एक कतार थी, या फिर ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खाते हुए बड़ा हुआ था। इस रूप में उसके जीवन में लड़कियां आई थी। इस तरह बिल्कुल अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्य स्नात दशा में सामने आना, यानी कि सद्य स्नात दशा मतलब जो तुरंत स्नान करके जिसको देखा जाए, पानी भी टपक रहा हो कपड़ों से। पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ सुख और ज़्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि कल शाम 5 बजे से ही वह घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़े। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो लड़की आए तुरंत वहाँ पहुँच जाए। उसने तो लड़की का नाम भी नहीं पूछा। वैसे वह हरिद्वार की नहीं लगती थी। कैसी लगती थी? संभव ने याद करने की कोशिश की। उसे सिर्फ उसकी दुबली पतली काया, गुलाबी साड़ी और भीगी भीगी श्याम सलोनी आंखें दिखी। उसे अफसोस था वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया।
पर यह तय था कि वह उसे हजारों की भीड़ में भी पहचान लेगा। ये है पहला प्रेम। जब किसी से हो जाए, कोई अच्छा लगे, तो आप उसको ठीक से देख भी नहीं पाओ कि वो कैसा है, लेकिन लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ में भी आप उसे पहचान जाओ कि ये वो है। तो ये आपके अंदर की एक हृदय की अनुभूति है जो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी से जोड़ती है, निस्वार्थ भाव के प्रेम के कारण। अब चिड़ियों ने आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर चहचहाना शुरू ही किया था कि नानी ने आवाज़ दी, लल्ला चलेगा गंगा जी, आज बैसाखी है। ये दूसरे दिन की बात है। संभव को लगा वह रात भर सोया नहीं है। नानी की मौजूदगी में जैसे उसे संकोच हो रहा था, उसने कहा, तुम मेरे भी नाम की डुबकी लगा लेना नानी, मैं तो अभी सोऊंगा। क्योंकि वो नानी के साथ नहीं जाना चाहता था। नानी द्वार उड़का कर चली गई, यानी कि उसे बंद कर दिया, लेकिन कुंदी नहीं लगाई। तो लड़के ने अपनी कल्पना को निर्द्वंद छोड़ दिया। आज जब वह सलोनी उसे दिखेगी तो वह उसके पास जाकर कहेगा, पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए पंडित जी मेरे लिए भी उतने ही अनजान हैं जितने आपके लिए। लड़की कहेगी, अब ये कल्पना है कि ऐसा ऐसा होगा। कोई बात नहीं, वह पूछेगा, आप दिल्ली से आई हैं? लड़की कहेगी, नहीं, हम तो खालिस्तान के हैं, जहाँ की भी होंगी बताएंगी वो। बस उसके हाथ पते की बात लग जाएगी। अगर उसने रुख दिखाया तो वह कहेगा, मेरा नाम संभव है और आपका? वह क्या कहेगी, उसका नाम क्या होगा? वह बीए में पढ़ रही होगी या एमए में? इन सवालों के जवाब वह अभी ढूंढ भी नहीं पाया था कि नानी वापस आ गई। ले, तू अभी तक सुपने ले रहा है? वहाँ लाखन लाख लोग नहान कर लिए। अरे कभी तो बड़ों का कहा कर लो, यानी कि हमारी बात मान लो। लड़के की तंद्रा नष्ट हो गई, नींद खत्म हो गई। नींद नहीं आ रही थी, एक तरह से वो कल्पना, सोच उसके दिमाग में घूम रहा था। नानी उवाच के बीच सपने 9 2 11 हो गए। नानी के बोलने के साथ ही सपने गायब हो गए। लड़के ने उठते उठते तय किया कि इस वक्त वह घाट पर चला तो जाएगा पर नहाएगा नहीं। हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा, कुछ देर पौड़ी पर बैठ गंगा की जल राशि निहारेगा। लौटते हुए मथुरा जी की प्राचीन दुकान से गर्म जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। उसने कुर्ते की जेब में 20 का नोट डाला और चल दिया। वास्तव में पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। गंगा के घाट से भी चौड़ा मानव रेला दिखाई दे रहा था। भोर की आरती हो चुकी थी, लेकिन भजन जोर शोर से चले जा रहे थे। नारियल, फूल और प्रसाद की घनघोर बिक्री थी। सभी लोग प्रसाद खरीद रहे थे। आरती चल रही थी। अद्भुत भीड़ थी। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज़ देखता था। दफ्तर जाती भीड़, खरीद फरोख्त करती भीड़, तमाशा देखती भीड़, सड़क क्रॉस करती भीड़। लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था, यानी कि यहाँ अलग तरह की भीड़ थी। इस भीड़ में एक सूत्रता थी। न यहाँ जाति का महत्व था, न भाषा का महत्व, देश का था, और वह सबका समान था। जीवन के प्रति कल्याण की कामना। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी, अतिक्रमण नहीं था। और भी अनोखी बात यह थी कि कोई भी स्नानार्थी किसी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था, बल्कि स्नान से ज़्यादा समय ध्यान ले रहा था। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। यानी कि एक ऐसा दृश्य जिसमें कि भीड़ थी, लोग थे, लेकिन वहाँ पर अफरा तफरी नहीं थी, भागा दौड़ी नहीं थी, और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। एक समानता, एक सूत्रता लोगों में दिखाई दे रही थी। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख होकर हाथ जोड़े खड़ा था। उसके चेहरे पर इतना विभोर, विनीत भाव था, मानो उसने अपना सारा अहम त्याग दिया है। उसके अंदर स्व से जनित कोई कुंठा शेष नहीं है। वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप आत्मा, राम और निर्मलानंद है। एक छोटे से लड़के ने लगभग हंसते हुए उसका ध्यान भंग किया। भैया, आप नहीं नहाएंगे? संभव खड़ा था चुपचाप से, और छोटे बच्चे ने उसको एकदम से उसका ध्यान भंग किया। संभव ने गौर किया, जाने कब पौड़ी पर उसके नज़दीक यह बच्चा आ बैठा था। उसका भाल चंदन चर्चित था, यानी कि उसके माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ था। चेहरे पर चमकीली ताजगी थी। अकेले हो? नहीं, भुआ साथ में है। कहाँ से आए हो? रोहतक से।
अब वापस जाओगे? नहीं, बच्चे ने चमकीली आंखों से बताया, अभी तो मनसा देवी जाना है, वह उधर। बच्चा सामने पहाड़ी पर बना एक मंदिर इंगित से बताने लगा। यह स्थल संभव को पहले दिन से ही अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन नानी ने उसे बरज दिया था, यानी कि मना कर दिया था। ना लल्ला, मनसा देवी जाना है तो क्या वह झूला गाड़ी में तो बैठियो न, रस्सी से चलती है, क्या पता कब टूट जाए। एक बार टूटी थी, हजारन मरे गिरे थे। जाना है तो चढ़कर जाना, उसका महात्म अलग है। संभव बहुत शारीरिक मेहनत में यकीन नहीं करता था। बरसों से कुर्सी पर बैठ पढ़ते पढ़ते उसे सक्रियता के नाम पर हमेशा किसी दिमाग की हरकत का ही ध्यान रहता था, यानी कि बहुत परिश्रम करने की उसकी आदत नहीं थी। मस्तिष्क से ही मेहनत परिश्रम करता था। आता था उसे यहाँ सुबह सुबह नानी का झाड़ू लगाना, चक्की चलाना, पानी भरना, रात के मांझे बर्तन फिर से धो धोकर लगाना सब कष्ट दे रहा था, यानी कि ये सब दोबारा करने की आवश्यकता क्या है। वह ऐतराज़ नहीं कर रहा था तो फिर सिर्फ इसलिए कि महज 4 दिन रुककर वह नानी की दिनचर्या में हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं बन सकता। यानी कि अब आप नानी को टोकेगा वो तो क्या होगा, नानी की दिनचर्या जैसी है वैसी ही रहेगी, वो बदल नहीं सकता। संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो? बच्चा हंसा, इतने बड़े होकर डरते हो भैया? गिरेंगे कैसे, इतने लोग जो चढ़ रहे हैं। शहर के इतिहास के साथ साथ संभव उसका भूगोल भी आत्मसात करना चाहता था, इसलिए थोड़ी देर बाद वह अटकता भटकता उस जगह पहुंच गया जहां से रोपवे शुरू होती थी। रोपवे के नाम में कोई धर्माडंबर नहीं था। उषा ब्रेको सर्विस की खिड़की के आगे लंबा क्यू था। वहीं मनसा देवी पर चढ़ाने वाली चुनरी और प्रसाद की थैलियां बिक रही थी, 5, 7 और 11 रुपए की। कई बच्चे बिंदी पाउडर और उसके सांचे बेच रहे थे 3-3 रुपए में। उन्होंने अपनी हथेली पर कलात्मक बिंदियां बना रखी थी नमूने की खातिर। उससे पहले संभव ने कभी बिंदी जैसे श्रृंगार प्रसाधन पर ध्यान नहीं दिया था। अब यकायक उसे ये बिंदियां बहुत आकर्षक लगी, क्योंकि कल की जो घटना हुई थी उसका प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर, हृदय पर था। इसलिए मन ही मन उसने एक बिंदी उस अज्ञात यौवन के माथे पर सजा दी, उस लड़की के माथे पर सजा दी। मांग में तारे भरे देने जैसे कई गाने उसे आधे अधूरे याद आकर रह गए। उसका नंबर बहुत जल्द आ गया। अब वह दूसरी कतार में था जहाँ से केबिल कार में बैठना था। सभी काम बड़ी तत्परता से हो रहे थे। जल्द ही वह उस विशाल परिसर में पहुंच गया जहां लाल, पीली, नीली, गुलाबी केबिल कार बारी बारी से आकर रुकती। उस कारों में बैठ कर के लोग जा रहे थे। 4 यात्री बैठाती और रवाना हो जाती। केबिल कार का द्वार खोलने और बंद करने की चाबी ऑपरेटर के नियंत्रण में थी। संभव एक गुलाबी केबिल कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी के सिवा और कोई रंग सुहा ही नहीं रहा था। क्योंकि गुलाबी साड़ी में उस लड़की को देखा तो वह उसी पर मोहित आकर्षित हो गया। वही रंग उसे अच्छा लगने लगा। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित दंपत्ति चढ़ावे की बड़ी थैली और एक वृद्ध चढ़ावे की छोटी थैली लिए बैठे थे। संभव को अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा खरीद कर नहीं लाया। इस वक्त जहाँ से केबल कार गुजर रही थी, नीचे कतारबद्ध फूल खिले हुए थे। लगता था रंग बिरंगी वादियों से कोई हिंडोला उड़ा जा रहा हो। जब वो केबल कार में बैठकर जा रहा था तो नीचे पहाड़, पक्षी, वृक्ष, ये सब जो दिखाई दे रहे थे सुंदर दृश्य, उसको देख करके उसको जो अनुभव हो रहा था वो यहाँ पर चित्रित है। एक बार चारों ओर के विहंगम दृश्य में मन रम गया तो न मोटे मोटे फौलादों के खंभे नजर आए और न भारी केबल वाली रोपवे। पूरा हरिद्वार सामने खुला था। जगह जगह मंदिरों के बुर्ज, गंगा मैया की धवल धार और सड़कों के खूबसूरत घुमाव नजर आ रहे थे। नीचे सड़क के रास्ते चढ़ते हाँफते लोग, लिम्का की दुकानें और नाम अनाम पेड़, यानी कि ये सब चीज़ें उसको दिखाई दे रही थी। बहुत जल्द उनकी केबल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुंच गई। यहाँ फिर चढ़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए। संभव ने एक थैली खरीद ली और सीढ़ियाँ चढ़कर प्रांगण में पहुंच गया। नाम मनसा देवी का था, पर वर्चस्व सभी देवी देवताओं का मिला जुला था, यानी कि सारे ही देवी देवता वहाँ भी मौजूद थे। एकदम अंदर के प्रकोष्ठ में चामुंडा रूप धारिणी मनसा देवी स्थापित थी। व्यापार यहाँ भी था।
मनोकामना के हेतुक लाल पीले धागे 1.25 रुपये में बिक रहे थे। लोग पहले धागा बांधते, फिर देवी के आगे शीश नवाते। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, सिर झुकाया, नैवेद्य चढ़ाया और वहाँ से बाहर आ गया। आंगन में रुद्राक्ष मालाओं की अनेक गुमटियाँ थीं, जहाँ 10 रुपये से लेकर 3000 तक की मालाओं पर लिखा था असली रुद्राक्ष नकली साबित करने वाले को 500 रुपये इनाम। एक तरफ हलवाई गरम जलेबी, पूरी, कचौड़ी छान रहे थे। मेले का माहौल था, यानी कि ये सारी चीज़ें जो मेले में मिलती हैं वो सब यहाँ भी मिल रही थी, बिक रही थी। संभव वापस केबल कार की कतार में लग गया। वापसी का रास्ता ढलवा था, कार और भी जल्दी नीचे पहुँच रही थी। इस बार संभव के साथ 3 समवयस्क लड़के, उसकी उम्र के लड़के बैठे हुए थे। वे केबल कार की ढलवा दौड़ देख रहा था कि यकायक 2 आश्चर्य एक साथ घटित हुए। वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठ गया था, दूर पीली केबल कार में नजर आया। बच्चे की लाल कमीज उसे अच्छी तरह याद थी, हालांकि इतनी दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। और बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी, वह थी वही लड़की जो कल शाम के झुटपुटे में हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। और इसी पल का उसे इंतजार था, इसी गुलाबी चेहरे का उसे इंतजार था। इन्हीं सलोनी आकृति के साथ में वो समय व्यतीत करना चाहता था। संभव बेहद बेचैन हो गया। वह दाईं बाईं और झुक झुक कर चिढ़ने की कोशिश करने लगा, पहचानने लगा। उसका मन हुआ पंछी की तरह उड़कर पीली केबल कार में पहुंच जाए। बहुत जल्द केबल कार वापस नीचे पहुंच गई। संभव ने आगे आगे जाते बच्चे को लपक कर कंधे से थाम लिया और बोला, कहो दोस्त। बच्चे ने अचकचाकर उसकी ओर देखा। अरे भैया, रुककर बोला, हमने सोचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप। तभी आगे से एक महीन सी आवाज़ ने कहा, मन्नू घर नहीं चलना है? बालक मन्नू ने कहा, अभी आया भुआ। संभव ने अस्फुट स्वर में पूछा, ये तुम्हारी भुआ है? और क्या? मन्नू ने शास्त्रीय जवाब दिया। हमें नहीं मिलाओगे? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू वाकई उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। भुआ भुआ, इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए दोस्त। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से संभव को देखा। अपना नाम खुद बताइए। वह अपना बताता, इससे पहले उसे महीन मीठी आवाज़ ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता। अब संभव ने गौर किया, बिल्कुल वही कंठ, वही उल्हाना, वही अंदाज। पुलक से उसका रोम रोम हिल गया उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। यानी कि जब वो मनसा देवी के मंदिर में गया था तो कोई मनोकामना उसके मन में रही न रही हो, लेकिन उसको लगा कि उसने जो मनोकामना की थी वो सिर्फ यही की थी कि ये सलोनी आकृति उसे मिल जाए और उससे बातचीत हो जाए, और वो पूरी हो गई। तो उसने ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापन किया कि इतनी जल्दी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये तो बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफ़ेद साड़ी में लाज से, शर्म से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कितनी जल्दी पूरी हो गई। पारो भुआ इसका नाम है, मन्नू ने भुआ का आंचल खींचते हुए कहा। संभव देवदास। संभव ने हंसते हुए वाक्य पूरा किया। उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गिठान का मधुर स्मरण हो आया। कहानी यहीं समाप्त होती है विद्यार्थियों, लेकिन बहुत ही अद्भुत और अनोखी प्रेम कहानी दूसरा देवदास ये रही। और एक युवा मन में उठने वाली उत्कंठा, एक उम्र के पड़ाव में होने वाला विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इसमें दिखाया गया है, जो कि सहज है। लेकिन कहानी इतनी अच्छी तरीके से कही गई है, बुनी गई है, रची गई है कि निश्चित रूप से कहानी में बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सीख है। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में
कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और हिंदी की बिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच जाएं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।